हेलो फ्रेंड्स। आज अपन भारत स्किल पोर्टल पे जो क्वेश्चन बैंक डली है उसके फिटर के आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है। तो ये वाइस दिखाई है चित्र में, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है हैंड वाइस। हाथ से पकड़कर छोटे छोटे वर्क पीस को पकड़कर इसका यूज़ किया जाता है हैंड वाइस। इसका होगा A3 ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल पर प्रतीक गामा द्वारा कौन सा कोण दर्शाया है। ये गामा द्वारा कौन सा कोण दर्शाया है, ये वाला। तो ये हो गया रेक एंगल, इसको बोलते हैं रेक एंगल। ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस तरह की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है ये, इसका हो जाएगा सेकेंड कट फाइल। ऑप्शन नंबर 3, सेकेंड कट फाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है। फाइल का नाम पूछ रहा है, किस तरह की फाइल है ये। तो इसका हो जाएगा तो इसको बोलेंगे रिफ्लेयर फाइल। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, हैमर का वजन कहाँ अंकित होता है। जो हैमर है उसका वजन कहाँ पे लिखते हैं अपन, कहाँ पे लिखा रहता है, कहाँ शो होता है। तो इसका हो जाएगा चिक पे। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अबे क्वेश्चन नंबर 28, चित्र में दिखाए गए छेनी का नाम बताइए। तो कौन सी छेनी है। तो ये है वेब छेनी। ऑप्शन नंबर 2। ट्वेंटी एट हो गया वेब छेनी। 29, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। 29 का हो जाएगा 5 मिनट। इसका हो जाएगा 5 मिनट। इस पर पोस्टर बनाया है मैंने, इस पर रील बनी है, इस पर आप देखिएगा। A3 ऑप्शन नंबर 3 5 मिनट होती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता। क्वेश्चन नंबर 30, चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है फाइल का नाम, कौन सी फाइल है ये। तो ये है रोटरी फाइल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोटरी फाइल है ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वाटर वेस्ट डिस्पोजल। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। ये हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि कार्यशाला साफ सुथरी है। इंश्योर वर्क शॉप इज नीट एंड टीडी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है अपने काम पर ध्यान देना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑन यूर वर्क। ये व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है। आप घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं? आप घायल व्यक्ति के ब्लड बह रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे? तो अपन रोकेंगे उसको घाव पर दबाव डालकर, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो किस टाइम को गोल्डन आवर कहा जाता है जिसमें उसकी जान बचाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है ना? तो ये हो जाएगा घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये गोल्डन आवर कहलाते हैं। जब घटना हो गई उसके बाद के 30 मिनट में आप क्या फर्स्ट एड दे रहे हो उसको, है ना, और कितने जल्दी एम्बुलेंस के थ्रू या के अस्पताल पहुंचा रहे हो, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। घटना के बाद के 30 मिनट, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, बेंच वाइज के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बेंच वाइज किस सामग्री से बनती है? कौन सी धातु से बनती है? क्या कौन सा मेटल यूज़ होता है? तो ये बनती है कास्ट आयरन से, क्योंकि इसकी डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें, मतलब किसी धातु कास्ट आयरन में जो डैम्पिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो ये बनता है कास्ट आयरन से। 35 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज आकृति में दिखाए गए एक्स के चिन्ह भाग का नाम क्या है? जो एक्स है दिखाया है फिगर में, उसका नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं फलक्रम, इसका नाम है फलक्रम। ठीक है। किस कैलिपर में एक लेग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा होता है? तो ये मैंने आपको बताया है, इस पर भी रील बनी है, आप देखिए जाके। इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर या हर्मोडाफाइड कैलिपर। 3 नाम है इसके, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और हर्मोडाफाइड कैलिपर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ कौन सा सॉफ्ट स्किल है? 38 का है, कौन सा सॉफ्ट स्किल है? तो होता है टीम वर्क सॉफ्ट स्किल है। सब एक साथ मिलजुल के काम करो, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। टीम वर्क सॉफ्ट स्किल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इकाइयों की प्रणाली में 2 प्रकार कौन से हैं? व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट? तो कौन से 2 क्लासिफिकेशन है? एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव्ड। तो ये है, उसका हो जाएगा मौलिक और व्युत्पन्न। 39 का हो जाएगा 3। व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट? इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है? जिसमें तो ये हो जाएगी, इसका हो जाएगा मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट्स है लेंथ, मास और टाइम।
क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा 2। फंडामेंटल यूनिट वो होती है, जो मूल यूनिट वो होती है जिससे अपन दूसरी यूनिट को जनरेट करते हैं। जैसे फंडामेंटल हो गई लेंथ, लेंथ से एरिया बन जाता है, ये व्युत्पन्न यूनिट होती है ना। दो लेंथ मिला के एरिया बन जाएगा, है ना। ठीक है। फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर, एम के इस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? 41 है। एम के इस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो ये एम दर्शाता है मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मीटर दर्शाता है एम के एस प्रणाली में एम मीटर। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये होते हैं 25.4। तो ये हो जाएगा इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं ना। ठीक है, अब ये आ गया, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का वर्गमूल क्या है? ये हो जाएगा 23 का। तो सबको पता है बेसिक चीज़ें। ये फिल्टर में क्यों आ गए क्वेश्चन इस टाइप के? अब 0.456 को दशमलव में बदलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45.6%। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता बताइए। ये तो वाटर दिखा रहा है, पानी। चित्र में दिखाए गए सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो ये तो लकड़ी है, वुड। ये वुड है ना। ये प्रतीक वुड का है, लकड़ी का। फोर्टी 47 है, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान बताइए। तो ये तो प्रोटेक्टर है, चांदा। 47 का 2 ऑप्शन, चांदा प्रोटेक्टर। सेट स्क्वायर का नाम खोजे। तो ये 45 डिग्री पे हो जाएगा इसका 45 डिग्री सेट स्क्वायर। कंपास 49 है, कंपास यूज्ड टू ड्रॉ फॉर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो 49 का हो जाएगा सर्कल। क्वेश्चन नंबर 50, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो 50 का हो जाएगा, ये ब्लॉक स्थिति सही है। ये टाइटल बॉक्स नीचे राइट कॉर्नर में आता है। तो A1, ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन।
नौकरी या काम में होना चाहिए। 51 टू बी इन ए जॉब और वर्क इज एम्प्लॉय रोजगार होना चाहिए। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। पर्सनल डिटेल होता है ये, जन्म तिथि और स्थायी पता। ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिक वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। बढ़ो, बदलो और सीखो। ग्रोथ, चेंज एंड लर्न के लिए होता है, हमेशा तैयार रहता है। A2 जॉब्स that have become outdated in the last 5 year। खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। स्टडी बूथ, ये ऑप्शन ए सही है। एथिक्स मीन्स नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, उसको बोलते हैं नैतिकता, एथिक्स। वैल्यूज आर मान है। यह है मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना। फिफ्टी सेवन संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। इसको बोलते हैं द प्रेम्बल, प्रस्तावना। अनुचित पद की पहचान कीजिए, तो ये हो जाएगा 58 का हरित प्रदूषण। NAPS स्टैंड फॉर, 59 है। NAPS स्टैंड फॉर, यह है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 59 का A1। क्वेश्चन नंबर 60, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। इंडस्ट्री, उद्योग क्रांति में, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में, है ना। कठिन कौशल है, यह है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। ये हो गया 3 ऑप्शन, इसका सही होगा। अब 63, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए खुद को जानना। खुद को जानेंगे तभी आप अपने आप को विकसित
कर पाएंगे। इसका हो जाएगा 2 ऑप्शन। सिक्सटी फोर टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन। 64 का हो जाएगा अपना कार्य समय पर पूरा करें, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक रिज्यूमे शुड भी होना चाहिए। रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए शॉर्ट और सटीक, छोटा और सटीक, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। 65 का हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन। 66 किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी का लिखित विवरण कहा जाता है। इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो इसका है साक्षात्कार में जाए, अपीयर एन इंटरव्यू। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। दिए गए वाक्य में के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। एनिमल डू यू लाइक। 68 का हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने, चिन्ह चुने। रोहन, द्रविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो 69 का हो जाएगा कॉमा, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम हो जाएगा 69 का। कॉमा अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन। तो 70 का सही हो जाएगा वेरी वेल एंड यू। कोई पूछेगा हाउ हैव यू बीन तो बोलेंगे वेरी वेल, ठीक है। एंड आप कैसे हो? एंड आप ऐसा। 70 हो जाएगा A1, ए, फर्स्ट ऑप्शन। 71 दिए गए प्रश्न को सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। 71 का हो जाएगा एट 10:30 लास्ट नाइट। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्रिया का सही काल चुने। आई फिल इन द ब्लैंक म्यूजिक व्हेन आई वाज क्राइड। 72 आई विल लर्न, नहीं, आई हैड लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं छोटा था तब म्यूजिक सीखता था। तो हो जाएगा 72 का 4। कैरिकुलम वाइट को फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है रिज्यूमे के जैसे, है ना? ठीक है। 74 तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए। यूर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन। 74 का हो जाएगा शार्पर। तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से शार्पर है। तो हो जाएगा A2,
ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। फिल इन द ब्लैंक टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो हो जाएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट के बाद जू में जाऊंगा, नाश्ता करने के बाद जू में जाऊंगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये 75 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। अगले सेट से अपन ओनली जो ट्रेड है उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा ये इंग्लिश और जो इंग्लिश और अदर क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के अलावा और क्या आए थे, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन। सीधे जो ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे फिटेड ट्रेड से जो रिलेटेड है वही क्वेश्चन करेंगे और इंग्लिश को छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करिएगा, और कुछ नया कराना हो तो उसके लिए भी बता दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।